अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। अपोजिशन की जानिब से इस बात का फैसला कर लिया गया है कि अब हमने तहरीक चलानी है, एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है, मूवमेंट चलानी है। और इस मकसद के लिए ना सिर्फ अपोजिशन की तमाम जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी की जा रही हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान को भी अपने साथ में लाया जा रहा है और पीपल्स पार्टी को भी इस हवाले से अप्रोच किया गया है। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये तहरीक कितना बड़ा ख़तरा बन सकती है और मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। 2-3 खबरें बहुत अहम तरीन। देखिए, ये जो इमरान खान की अडयाला से हॉस्पिटल शिफ्टिंग और फिर उसके बाद वापस इमरान खान को अडयाला भेजना, इसने आप समझें कि ये एक ट्रिगर पॉइंट है। इसने मामलात को ट्रिगर कर दिया है, चीज़ों को ट्रिगर कर दिया है। ये ट्रिगर पॉइंट है और मुल्क के अंदर एक हलचल पैदा हो चुकी है। और जो एक बदएतमादी थी, बदगुमानी थी, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट था, उसको हवा मिली है। तो अब कोई भी मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं एक दूसरे के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। नून लीग पीपल्स पार्टी को आइडिया हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट ने यह ट्रेलर चलाया, जिसकी वजह से नून लीग पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं। एस्टैब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। पीटीआई वाले अपनी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं, पहले ही उनकी जानिब से कॉल दी गई। अब अपोजिशन की जमातों का एक इजलास हुआ, मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। ना सिर्फ उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को एक्टिवेट करने का फ़ैसला किया गया, बल्कि उसमें मौलाना फजल रहमान को भी बाकायदा तौर पर इसमें शामिल किया गया है और मौलाना के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामला भी तय किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। ना सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट, इस अपोजिशन की तहरीक की क़यादत, उसके कमान वो पीटीआई कर सकती है या फिर मौलाना के सपोर्ट की जा सकती है। और उसके बदले में मौलाना की जानिब से जो डिमांड की गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, वो भी उनको ऑफ़र कर दी गई है। तो तहरीक चलाने की हद तक तो कम से कम तमाम की तमाम अपोजिशन जमातें इस पॉइंट के ऊपर आ चुकी हैं और एग्री कर चुकी हैं कि अब हमें तहरीक चलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तहरीक चलाने के लिए एक होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से भी रब्ता किया गया है और उनको भी कहा गया है कि आप भी हमारे साथ आएँ और इस तहरीक का, एहतजाज का, धरने का, लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन जाएँ। और अगले 1 से 2 दिनों के अंदर इसके ऊपर भी फैसला हो जाएगा। अब ये जो तहरीक और एहतजाज का फैसला है, उसके लिए ऑलरेडी पीटीआई ने अगले महीने 29 सितंबर की कॉल दी हुई है। अब इसके ऊपर भी बात हुई है और इसमें नज़र-ए-सानी करने का फ़ैसला किया गया इस तारीख के ऊपर। ये मैंने पहले ही कहा था कि ये जो तारीख दी गई है 29 सितंबर की, अगले महीने की, ये बहुत दूर की तारीख है, बड़ी लंबी तारीख डाल दी गई है। इतनी लंबी तारीख देना और इतनी दूर तक इसको डिले कर देना, ये मुनासिब नहीं, इसको पीछे लाए। तो इसके ऊपर भी नज़र-ए-सानी करने का फ़ैसला किया गया है कि इसको, तारीख को पीछे करें और जितना जल्दी हो सके। अब ये जो माहौल बन गया इमरान खान की शिफ्टिंग के बाद, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के ऑर्डर के बाद, ये जो माहौल बन गया, इसमें जितना जल्दी हो सके। फिर पीटीआई को देखें, अंदाज़ा भी हो गया, पीटीआई को पता भी चल गया कि पब्लिक कितनी बड़ी तादाद में इनके साथ मौजूद है।
और एक फ़ैसला निकला है, एक ऑर्डर निकला है, एक हुक्म निकला है, और किस तरीके से लोग चौक दर चौक इमरान खान के दीदार के लिए, इमरान खान से एक मुलाकात के लिए या तस्वीर बनाने के लिए या इमरान खान को देखने के लिए कितनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर निकल आए। तो ये पीटीआई को इस बात का आइडिया हो गया, पीटीआई को इस बात का अंदाज़ा हो गया, उसके बाद ही ये फैसला किया गया है कि इस तारीख को पीछे लाएं और पीछे ला के इस बात का ऐलान किया जाए, इस बात की अनाउंसमेंट की जाए कि एहतजाज और तहरीक को जितना जल्दी हो सके ऑपोजिशन मिलकर लॉन्च करते हैं, ऑपोजिशन की जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया जाए। तो अगर ये ऐलान कर दिया जाता है, इसको पीछे लेकर आते हैं, तो ये आप समझें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि इससे ही आखिरकार हालात बदलने जा रहे हैं और इससे ही आखिरकार जो पीटीआई के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, ना सिर्फ इसका खात्मा होगा बल्कि इमरान खान की रिहाई, लीडरशिप की रिहाई और कारकुन वर्कर सपोर्टर्स की रिहाई मुमकिन हो सकती है। और सबसे बढ़कर इस तहरीक के नतीजे में ये जो नालायक, नाअहल, करप्ट हुक्मरान इस गवर्नमेंट के ऊपर आके बैठ गए, मुल्क के ऊपर आके बैठ गए हैं, इनसे भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ये है इस तहरीक का मकसद और इस तहरीक का फ़ायदा और इसका आउटपुट। तो तहरीक का फ़ैसला हो गया और इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, फिर मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, उनको एग्री किया गया है, उन्हें इस बात के ऊपर मना लिया गया है, कन्विंस हो गए हैं, वो लोग कायल हो गए हैं कि हमारे पास अब तहरीक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें ना सिर्फ इस तहरीक को चलाने के लिए बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी अब बाकायदा तौर पर सीट एडजस्टमेंट, अलाइंसेस, ये सब कुछ किया जा रहा है। जिसकी पहली मिसाल, पहली एग्जांपल है पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सीट एडजस्टमेंट। ये इसका आगाज़ है, ये इसकी शुरुआत है। तो अब पीटीआई हो सकता है कि इसी हफ्ते उस तारीख का ऐलान कर दें, इसको पीछे ले आए 27 सितंबर की कॉल को, और मुल्क के अंदर बाकायदा इसको लॉन्च कर दिया जाए।